पार्षद ही नहीं सांसद भी है। और अभी तो कहते हैं ना कि संसद में एक कदम रखा है, पूरी संसद पर कब्जा करना बाकी है। 400 पार का नारा लगा तो रहते, बस लेके तो नहीं आ पाए, वो सबको नजर ही आ रहा है। राम का जादू नहीं चला, राम का जादू बिल्कुल नहीं चला, रावण का चल गया। रावण का तो चलना ही था। रावण भाई पहले वोट मांग मांग करके और राम की हार करा दी, रावण की जीत करा दी। राम के नाम पे वोट मांगते हैं और जब हार जाते हैं तो एक बार भी ये नहीं कहते कि राम की हार हुई है। अरे भैया एक बार भी कह दो ना कि अब रावण की जीत हो गई। बार और उनके भक्तों को मिर्ची लगती है। हर आदमी राम का नाम लेता है हमारे देश में, मुसलमान भी राम राम बोलता है, लेकिन इन गद्दारों ने राम के नाम का दुरुपयोग करके और राम के नाम को गलत जगह यूज करके, बहुत बढ़िया, राम के नाम को गलत यूज करके राम को भी बदनाम कर दिया। आपने मेरी वहाँ भी वीडियो बनाई थी ऐसे करवा के। हाँ भैया, क्या कुछ कहोगे उनकी जीत को लेकर के? मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई आज एक सीढ़ी चढ़े हैं। मैं तो कहता हूँ पूरा मतलब आसमान तक वही, अंतिम सीढ़ी तक वही जाएं, संसद की सीढ़ी तक वो पहुँचे। और वो मतलब पहुँचे क्या, पहुँच तो चुके ही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भैया और कहाँ तक। और बाकी हम तो उनकी सपोर्ट में हमेशा हैं, आज भी। ऐसा अनुमान था कि इतने अंतर से जीतेंगे चंद्रशेखर नगीना को? ऐसा अनुमान तो लग तो नहीं रहा था, बट दिल में एक आशा और उम्मीद की किरणें थी। और हम लोग तो काफ़ी दिन से सोच भी रहे थे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी लगन से काम कर रहे हैं, पर इतना अनुमान नहीं था कि मतलब ऐसा होगा। पर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा ही हुआ है। अच्छा, कुछ लोग चंद्रशेखर के लिए इस तरह से जो है कहते थे कि औकात नहीं है उसकी, जो कि कभी वो एक प्रधान बना दे या पार्षद बना दे। तो आज नगीना जीतने के बाद क्या कहोगे? बहुत गलत बोलिए उनके मुंह पर तमाचा है। उनके मुंह पर तमाचा है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, और कुछ लोग क्या आकाश आनंद ने कहा था, कौन भीम आर्मी, हम तो जानते ही नहीं है, छोटे मोटे नेता। कुछ आज कहना चाहोगे? उन्हें कोई नहीं जानता अब, लेकिन भाई चंद्रशेखर ने मोदी जितने वोटों से जीता है उतने ही बढ़त से उतनी ही बढ़त से भाई चंद्रशेखर आजाद जीते हैं। और जो कहते थे कि भीम आर्मी का कोई पार्षद भी नहीं है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने संसद का चुनाव लड़ करके और सबसे भारी मतों से जीत हासिल कर ये साबित कर दिया कि पार्षद ही नहीं सांसद भी है। और अभी तो कहते हैं ना कि संसद में एक कदम रखा है, पूरी संसद पर कब्जा करना बाकी है और वो करेंगे। वकील साहब, कब्जा करना बाकी है, आप आइए। देखिए मेरी बात सुनिए। जब कोई आंधी चलती है और उसका जब छोटा सा बवंडर बनता है ना, तो वो एक बहुत बड़ा तूफान बनता है। मुझे आप एक बात बताइए, जब भाई चंद्रशेखर ने ये कहा था कि जिस दिन मैं संसद में जाऊंगा और संसद में वो लोग जो बाबा साहब ने के आरक्षण की दम पर 126 जो बैठे रहते हैं, उन लोगों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जो तुम्हारा काम था संसद के अंदर काम करने का, वो तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम गुलामी कर रहे हो, तुम गुलामगिरी कर रहे हो। अच्छा, जो 400 पार का नारा था बीजेपी का, उस पर कुछ कहोगे? अभी क्या मन में आ रहा है? 400 पार का नारा लगा तो रहते, बस लेके तो नहीं आ पाए, वो सबको नजर ही आ रहा है। राम का जादू नहीं चला, राम का जादू बिल्कुल नहीं चला, रावण का चल गया। रावण का तो चलना ही था। मांग मांग करके और राम की हार करा दी, रावण की जीत करा दी। क्योंकि जहां भी देखो तो वोट राम के नाम पे मांगते हैं। भैया बड़ी गजब बात कही है, राम के नाम पे वोट मांग के, राम के नाम पे वोट मांगते हैं और जब हार जाते हैं तो एक बार भी ये नहीं कहते कि राम की हार हुई है। अरे भैया एक बार भी कह दो ना कि अब रावण की जीत हो गई। बार और उनके भक्तों को मिर्ची लगती है। अरे अंध भक्तों, तुम ये कहो जो राम के नाम पे वोट मांगते हैं तो राम के नाम पे वोट मांगना बंद करें, और नहीं तो राम का भी नाम वो बदनाम कर रहे हैं। और हर आदमी यही कहेगा कि जब तुम्हारे राम हैं और जब तुम राम के नाम पे वोट मांगते हो तो दूसरे आदमी को कैसे कहते हो कि राम का नाम नहीं लेते। हर आदमी राम का नाम लेता है हमारे देश में, मुसलमान भी राम राम बोलता है, लेकिन इन गद्दारों ने राम के नाम का दुरुपयोग करके और राम के नाम को गलत जगह यूज करके, राम के नाम को गलत यूज करके राम को भी बदनाम कर दिया। जिस राम को पूरा भारत, ना हिंदू ना मुसलमान, किसी भी धर्म का हो, वो सब मानते हैं। आज तक हमारे देश में किसी का कोई संबोधन करता है तो राम राम,
और कोई किसी भी प्रकार से कहे, लेकिन कोई भी धर्म का व्यक्ति हो वो राम राम ही करता है। लेकिन इन लोगों ने राम को है ना जो गलत साबित कर दिया एक तरह से। राम के नाम पे वोट नहीं देगा तो तू देशद्रोही है। अरे तुम कौन होते हो? तुम ही देश में सर्टिफिकेट बांटोगे? तुम पहले अपने लिए सर्टिफिकेट दे लो कि तुम राम के नाम पे जब वोट मांगते हो तो हार जाते हो, और राम के नाम पे जब किसी की हत्या कर देते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या राम हत्यारे थे क्या? तो इससे हमें संदेह होता है कि तुम लोग जो राम का दुरुपयोग कर रहे हो। ये क्या कहना चाहोगे चंद्रशेखर आजाद की जीत को लेकर के? अंतिम बात आपसे कर रहे हैं। चंद्रशेखर भाई जो जीते हैं, एक इतिहास बनाया है, बिल्कुल इतिहास बनाया है। अब ये इतिहास कहीं और बनेगा अब दोबारा, ये बताओ। अब दोबारा यूपी में फिर इतिहास बनेगा 27 में बिल्कुल 27 पे बनेगा, और इसके बाद विधानसभा का जो चुनाव आएगा सबसे बड़ी पार्टी होगी यहाँ यूपी में आएगी।